जो था कि ना तो ओबीसी एसटी का रिप्रेजेंटेशन ही होता था। सवर्णों का सबसे ज़्यादा बोलबाला था हाँ, एसटी मीडिया में। हाँ 90 के पहले का जो दौर था उसमें जो था वो सामंतवादियों का दबदबा था। अब जो है कि गरीब तबके का कुछ बच्चे भी हैं जो अपने आप के यूट्यूब चैनल के माध्यम से चाहे भी अब काउंटर कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अब वो अपने आप को शिक्षित हो रहे हैं, अपने हक हकूक़ के लिए वो कहीं ना कहीं उस समाज के अंदर अंडरकरंट है। अब वो अंकुर एक तरीका से निकल गया है, तो निकल गया है, अब वो फलेगा फूलेगा ही। तो अब वो अपने हक हकूक़ के लिए लड़ेगा ही, कोर्ट दौड़ेगा ही। अब लड़ना तो इस समाज के लिए रहा ही है, वो लड़ेगा, अपना कानूनी लड़ाई है, इस लंबा प्रक्रिया लड़ेंगे हम लोग। अच्छा, राजद के और महागठबंधन के कुछ नेता हैं, जैसे बता दें कि सत्येंद्र यादव हैं, अमरजीत कुशवाहा है माले के, सत्येंद्र यादव भी माले के ही हैं। उन लोगों का कहना है कि जहां ईडब्ल्यूएस के तहत 10% उन लोगों का आरक्षण दिया जा रहा है, तो हम लोग को 90% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप देखिए, किसी को कोई हक जब मिलती है, हम क्या बोलें, कोई भी अपने कंपटीटर को दबाना चाहता है। अब वो लोग देखेगा कि अगर इन लोग को अगर हम लोग हक देते हैं तो वो मेरे पास आएगा नहीं। वो हमेशा चाहेगा कि ओबीसी दलित के बाल बच्चे हैं, ओबीसी दलित को बैकफुट पे ही ढकेल के हम लोग राज करें। यह देखिए, हर चीज़ में कंपटीशन है, तो लोग इसी मानसिकता से वो लोग प्रेरित है, ग्रसित है वो लोग, ताकि ओबीसी दलित के बच्चा आगे नहीं आ सके, इसीलिए वो लोग नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, अब आते हैं बात पेपर लीक के मामला में। पेपर लीक का आपने देखा होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद यूजीसी नीट का पेपर रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द किया? और ये कनेक्शन बताया जा रहा है कि राजद परिवार से जुड़ा हुआ है। और देखिए, एनटीए इसका जो एजेंसी है एनटीए, ये एनटीए का स्थापना केंद्रीय जो संगठन बोर्ड जो है, जो बना राष्ट्रीय परीक्षा का, ये जो एनडीए सरकार के द्वारा ही बनाया गया। वो एनडीए सरकार जब भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, सारा का सारा एग्ज़ाम रद्द ही हुआ, उस सारा का सारा पेपर लीक हुआ। चाहे आपका नीट देखिए या नेट देखिए या बीपीएससी का एग्ज़ाम जितना भी एग्ज़ाम हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस का बोर्ड, लगभग जितना भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है नेशनल लेवल का, लगभग सबका वही स्थिति रहा। आज एग्ज़ाम हुआ, कल रद्द हो गया, कल एग्ज़ाम है तो आज पहले ही क्वेश्चन मार्केट में आ गया। इस तरीके का एनटीए एक भी सफल जो है एग्ज़ाम नहीं करा सकी है। अब वो बीजेपी की सरकार में ही उसका गठन हुआ, तो ये एनटीए जो है उस पर अभी जो है जिस तरीका का वो अपने ढंग से सही संचालन नहीं कर पा रहा है। और ये पूरे देश के अंदर ये जो छात्रों के साथ एक भद्दा मजाक जो हो रहा है एनटीए के द्वारा, ये कहीं ना कहीं सरकार इसका दोषी है। मैं इसको सरकार को जवाबदेही दूंगा कि वो अपने देखरेख में वो एजेंसी को मंजूरी दिया था, अब वो उसी का संरक्षण प्राप्त है। अब जब संरक्षण प्राप्त है, आप वो एजेंसी को आप जब हायर किए तो वो एजेंसी पे आप क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप रात रात उस बोर्ड के जो चेयरमैन उसको आप हटा दे रहे हैं, लेकिन उस पर आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसको आप ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आप जो भी इसमें कौन लोग पढ़ा, चुपचाप तो इसमें छात्रों ही हो रहा है, छात्र का पैसा लगता है। अब वो मान लीजिए बिहार का बच्चा है, बेंगलोर जा रहा है एग्ज़ाम देने, उसका अब एग्ज़ाम रद्द हो गया, बताइए उसका भाड़ा जो लगा, आने जाने का खर्च हुआ, खाना पीना का, अब वो गरीब बच्चा 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, इस तरीके से एग्ज़ाम देगा, उसका इकोनॉमिकली स्थिति क्या होगा? खराब होगा। वो गरीब गुरबों का बाल बच्चा है, रिक्शा ठेला वाला का बाल बच्चा है, गाँव में जो है किसानी करने वाला का बाल बच्चा है, गाय धोने वाला का बाल बच्चा है, अन्य स्रोतों से कमाने वाले का बाल बच्चे हैं। वो गरीब परिवार को इकोनॉमिकली डैमेज किया जा रहा है, गरीबों के बाल बच्चों को त्रस्त किया जा रहा है, मानसिक त्रस्त किया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि इसे भेड़ बकरी के सूअर की तरह चरा दिए जा रहे हैं। छात्रों का जो है देखने वाला कोई नहीं है। अगर हम तो मांग करते सरकार से कि आप जिस एनटीओ को आपने एग्ज़ाम देने का अधिकार दिए हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि आगे इस तरीक़ा से ना हो अन्य छात्रों के साथ पूरे बिहार में। अभी देखिए, नेट का एग्ज़ाम जो हुआ जिसको कैंसिल किया गया है, उसमें लाखों लाख बच्चे जो है देश के अंदर एग्ज़ाम दिया। अब दिया तो वो भी दिन रात पढ़ रहे हैं, वो लोग मानसिक, यही सब के कारण छात्र काफ़ी मानसिक दबाव में आ जाते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे कि इस तरीक़ा की हरकत कर लिया। आप बताइए कि गरीब गुरबे का बाल बच्चा है जो गांव से निकल कर आते हैं, छोटे छोटे टाउनों में रहते हैं, पढ़ते हैं, रूम रेंट लेकर, साग सब्जी लाकर खुद से बनाकर खाने वाला होता है, ना तो हॉस्टल का व्यवस्था है ना कुछ है। और एक तो ऐसे ही वो शोषण होते रहता है छात्रों का। सरकार का काम है ऐसे कि सबसे पहले इसमें आपको रोकेंगे। यहाँ पे नाम आ रहा है कि तेजस्वी यादव से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, उनका कहीं ना कहीं राजद परिवार से कनेक्शन है और राजद का ही देना है कि वो लोग उन्हीं के संरक्षण में पेपर लीक करवा रहे हैं।
अगर राजद परिवार का है तो सरकार अभी एनडीए का है, वो चेक करा ले। एनडीए के साथ भी सम्राट चौधरी के साथ उनका फ़ोटो है, नीतीश कुमार जी के साथ फ़ोटो है, श्रवण कुशवाहा के साथ भी है। हम अभी देखे हैं जो फोटो। विजय कुमार सिन्हा है एक एलजेपी के चिराग पासवान के साथ भी है, वो चुनाव भी लड़ रहा है। जो मुखिया का नाम आया है ममता जी का, तो वो लोजपा, देखिए सरकार है वो जांच करा ले। लेकिन विजय कुमार सिन्हा एक पेपर लेते हैं और बातचीत करते हैं। हिंदी एक चैनल है, वहाँ पे बात करते हैं, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो बीच में भाग जाते हैं और पेपर एक दिखाते हैं। उसमें दिखाते हैं कि ये प्रीतम नाम का व्यक्ति है जो कि राजद का पूर्व पीए रह चुका है और वर्तमान में भी शायद है, तो उनका नाम सामने आ रहा है और उसी की वजह से उनका नाम। देखिए इस स्कैम में सारे पॉलिटिकल नेम जो है घूम रहे हैं, तो सरकार जो वर्तमान में सरकार है वो जांच करवा ले, सीबीआई जांच करवा ले। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सीबीआई जांच करवा ले। अब तो धर्मेंद्र प्रधान कल शपथ ग्रहण करने गए तो वहाँ पर भी उनका बोला गया नीट सेम सेम। इसका मतलब क्या है? बोले तो वो लोग सेम प्रोसेस में सब लोग जान रहे हैं। ये लोग जो ऊपर से आग दिखा जो है ऊपर से रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई जांच का मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, जो लोग है इसका आरोपी वो जेल जाए। छात्रों का जो बोले तो कि गरीब का बाल बच्चा है, त्रस्त है, उसमें सारे लोगों का नाम आ रहा है। जो इसमें वर्तमान सत्ता पार्टी है वही लोग इस चीज़ को किया है, संरक्षण प्राप्त है पेपर लीक मामले में। चलिए, तो ये हमारे साथ गोविंद यादव छात्र नेता थे जो कि अपने बातों को रखे हैं और कह रहे हैं कि इस पे सीबीआई जांच होना चाहिए। जिस तरह से नीट और नेट का जो पेपर लीक मामला सामने आया है और एक पेपर रद्द कर दिया गया जो कि 28 तारीख को एग्जाम हुआ था और 19-20 को रद्द कर दिया गया। तो इन विषयों पे क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।